वेलकम टू टेक्चर में। आज के सेशन में हम रिट्रीव सिस्टम वेल कमांड का कुछ और वैल्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं प्रोग्राम को एडिट मोड में ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने सबसे पहले तो कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं। इन वेरिएबल का टाइप और लेंथ आप IBM के ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद में जब हमारा वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद में हम इन वैल्यूज़ को रिट्रीव करेंगे। तो आज जो 3 वैल्यूज़ रिट्रीव करेंगे मैं आपको उसको पहले कमांड में बताता हूँ और फिर हम उसको प्रिंट करने वाले हैं। तो कमांड आपको सिंपली लिखनी है RTV sysval, उस पर F4 प्रेस करना है। F4 प्रेस करने के बाद में जो sysval वाली फील्ड है वहाँ पे F1 प्रेस करना है। ठीक है, ये वाली 3 फील्ड्स हम ऑलरेडी, ये वैल्यूज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पेज डाउन करते हैं और आज जो हम कवर करने वाले वो ये है QALO ALW जॉब ITP। तो आप इसके नेम से ही आइडेंटिफाई कर सकते हो, अलाउ जॉब इंटरप्शन। तो ये क्या करता है, अलाउ जॉब्स टू बी इंटरप्टेड। अब इसके बाद में यहाँ पे इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि कैसे वैल्यू स्पेसिफाई होती है ये सब, और आप इसको रेफर भी कर सकते हो। बट मेन जो प्रोसेस है वो यहाँ पे ये है कि अगर इसमें ज़ीरो रिटर्न होता है तो इसका मतलब है ज़ीरो मीन्स द सिस्टम विल नॉट अलाउ जॉब्स टू बी इंटरप्टेड टू रन यूजर डिफाइंड एग्जिट प्रोग्राम। ओके, और वन का मीनिंग क्या होता है, वन मीन्स द सिस्टम विल अलाउ जॉब्स टू बी इंटरप्टेड टू रन द यूजर डिफाइंड एग्जिट प्रोग्राम। तो ये दो वैल्यूज ये रिटर्न कर सकता है। इसमें जीरो का मीनिंग है कि जॉब को अलाउ नहीं किया गया है, सिस्टम विल नॉट अलाउ जॉब, और अगर हमें वन मिलता है मतलब सिस्टम ने जॉब को अलाउ किया है। ठीक है, सेकंड जो वेरिएबल है वो हम ये वैल्यू है वो हम ये डिस्कस करने वाले हैं, QALO ALW OBJ इसका मीनिंग क्या है, अलाउ ऑब्जेक्ट टू बी रिस्टोर्ड। तो आप नेम से इंडिकेट कर सकते हो, ALW OBJ this system value determines whether object with security sensitive attribute are restored. See restore option for additional information, so you can refer, आप ये रेफर कर सकते हैं और यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो बताता क्या है ये कि अलाउ ऑब्जेक्ट टू बी रिस्टोर्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताता है। फिर है हमारे पास QALW USR DMN, इसका मीनिंग है अलाउ यूजर डोमेन ऑब्जेक्ट्स इन द लाइब्रेरी और डायरेक्टरीज। This system value specify which library on the system can contain the user domain, user objects, star user SPC, and user space, user index, user queue. Changes made to this value take effect immediately. तो बेसिकली ये बता रहा है हमारे को कि यूजर डोमेन अलाउ यूजर डोमेन ऑब्जेक्ट इन लाइब्रेरी और डायरेक्टरीज। ठीक है, तो ये 3 वेरिएबल है। इनका टाइप और लेंथ हम ऑफिशियल वेबसाइट से रेफर करेंगे और डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ से पढ़ लिया। अब हम सिंपली क्या करेंगे, उस अकॉर्डिंग वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। कमांड में हमने कैसे डिफाइन किया था कि जो भी वैल्यू हमारे को रिट्रीव करनी है उसको यहाँ पर डायरेक्टली आप पेस्ट करोगे सिस्टम वैल्यू में, और उसके नीचे जो वेरिएबल पास करोगे वो वेरिएबल रहेगा जिसमें आप ऑब्जेक्ट अपना आउटपुट को स्टोर करने वाले हो। ठीक है, उसी तरह से बाकी दोनों वैल्यूज भी हमने रिट्रीव कर ली। सिंपली आपने F4 किया, वैल्यूज़ वाले पे F1, पेज डाउन करके जो वैल्यू हमें चाहिए हम उसको कॉपी करेंगे। जैसे अलाउ जॉब RST, इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, और इसके नीचे एक वो वेरिएबल पास करेंगे जिसमें हम इसका आउटपुट स्टोर करने वाले हैं। वेरिएबल का नेम हमने सेम रखा है जिससे इजीली समझ में आए कि कौन सी वैल्यू हम रिट्रीव कर रहे हैं, कौन से वेरिएबल में उसको मूव किया है। लाइन नंबर 18 जैसे एग्जीक्यूट होगी फिर हम थर्ड वाली वैल्यू को रिट्रीव करेंगे जो है हमारी लाइन नंबर 20 पे, और यहाँ पे हम F4 लेंगे, सिंपल जो भी वैल्यू रिट्रीव करनी है वो प्लस वेरिएबल नेम यहाँ पास करेंगे। ठीक है, वैल्यूज ये तीनों लाइन जैसे एग्जीक्यूट होगी हमारे पास तीनों की वैल्यूज आ जाएगी, और फिर हम उसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं SND-PGM-MSG कमांड। ऊपर आप देखोगे तो ये सभी वेरिएबल जो है वो कैरेक्टर टाइप के हैं, इसका मतलब हमें डायरेक्टली वैल्यू पास कर सकते हैं SND-PGM-MSG में। तो आपको लिखना है SND-PGM-MSG F4, यहाँ पे आप वो वेरिएबल पास कर दोगे जिसको प्रिंट करना है, और जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो मेन स्टेप हमने क्या क्या किया, पहले हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए, वेरिएबल को रिट्रीव किए RTV sysval कमांड से, और फिर जो वैल्यूज आई उनको प्रिंट किया। प्रिंट जस्ट डेमो के लिए कर रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग लॉजिक में भी यूज़ कर सकते हो। तो अब मैं इसको कंपाइल करके कॉल करके देखता हूँ। ये कंपाइल हो चुका है सक्सेसफुली। अब हम इसको कॉल करेंगे तो पहली वैल्यू इसने रिटर्न करी 0, सेकेंड स्टार ऑल, और थर्ड भी स्टार ऑल। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये तीनों वैल्यूज़ यहाँ से रिट्रीव कर सकते हो, 0 स्टार ऑल
स्टार ऑल हमारे को मिला है, उसका मीनिंग है, पहले ज़ीरो का मीनिंग तो ये है कि सिस्टम विल नॉट अलाउ जॉब्स टू बी इंटरप्टेड, ठीक है। और अलाउ जॉब RST में हमारे को मिला स्टार ऑल, सभी के लिए अलाउ है। और अलाउ यूजर डोमेन ऑब्जेक्ट इन लाइब्रेरी, वो भी स्टार ऑल है, ठीक है। तो इस तरह की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप ये RTVSysWell कमांड का यूज़ कर सकते हो। आई होप ये आप लोगों के लिए क्लियर होगा। इस सेशन के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मेथड।